घर खाने जा रही है, कैमरा छुपाने के लिए। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस क्या था अपना? डेटाबेस था शायद टास्क मैनेजमेंट 6 PM। तो कोई को याद है अपना क्या ईमेल क्या था? पूजा राजपूत 020। पूजा राजपूत। पूजा कौन सा पूजा था? आ ही नहीं रहा, यहाँ से देखना पड़ेगा। किस नाम से था? टास्क मैनेजमेंट 6 PM। यहाँ पर आए। सिक्स PM ना? हाँ। एम्प्लॉयज़ में पूजा राजपूत, ये अपन को देना है ईमेल। तो यहाँ से अपन ने दिया ईमेल और ईमेल अपन ने यहाँ डाला ऐसा पूजा राजपूत ईमेल डाला और पासवर्ड क्या है वहीं से मिलेगा पासवर्ड, क्योंकि याद तो है नहीं। ST0Z। और यहाँ से कॉपी किया ये पासवर्ड जो उसके पास आया होगा मेल में ना, उससे अपने मेल से लेके पासवर्ड डाला, लॉगिन करना है, लॉगिन करके डैशबोर्ड पे पहुँचना है। ठीक है तब तो यहाँ पे अपन ने यहाँ से लॉगिन करना है, यूज़र लॉगिन। और ये एरर आ रही थी अपनी यूज़र लॉगिन वाले पेज पे। क्या चाहिए ले लो। यहाँ पर है बैकएंड में सर्वर, रूट्स में आए एम्प्लॉय रूट में यूज़र लॉगिन, एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट एम्प्लॉय लॉगिन वाला फंक्शन बनाना अपन को। एम्प्लॉय लॉगिन वाले में आए, सर्वर पे आए, कंट्रोलर्स में आए एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहाँ से अपन ने एम्प्लॉय लॉगिन वाला फंक्शन बनाना है। एम्प्लॉय लॉगिन वाला फंक्शन बनाया और यहाँ से एम्प्लॉय लॉगिन बना तो लिया था अपन ने, हाँ सर, है ना? डैशबोर्ड बनाना है, यूज़र डैशबोर्ड। तो अपन को एरर क्यों आ रही थी? ये क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ एरर क्यों आ रही है? ब्लैक कलर का कुछ इसको है एरर क्यों आ रही? यहाँ रिक्वायर्ड डॉट बॉडी ट्राई, ठीक है। इफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कैच। अगर यहाँ सही लॉगिन करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। इंस्पेक्ट कंसोल। अच्छा एक्सियोज एरर आ रही है, एक्सियोज रिपोर्ट नहीं है क्या? है क्या? क्यों? कहाँ गया? क्या में था पेजेस के अंदर लॉगिन, यूज़र लॉगिन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऊपर है भी नहीं एक्सियोज, है तो एक्सियोज है, ऐसा है क्या? NPMI एक्सियोज। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है इसका, ना रन किया यूज़र लॉगिन पूजा, कहाँ गया ये पूजा राजपूत, ये लिया और ये अपन ने दिया पूजा ये, और पासवर्ड लिया अपन ने, ये चीज़ कॉपी और ये अपन ने कर दिया कॉपी ऐसा, और यहाँ से अपन ने लिया इंस्पेक्ट कंसोल। जैसे क्लिक किया
आ गया डाटा है ना। एक्सेस को मतलब एक्सेस इंस्टॉल करने के बाद फिर इंस्टॉल करना पड़ा सर कभी कभी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम करता है। है, कभी कभी प्रॉब्लम करता है कनेक्ट करने में। ऐसा क्यों हो रहा है क्या भैया? चेयर आपको चाहिए काहे के लिए? क्लास में चेयर नहीं है वहाँ पे। ये नाम आ गया देखो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट। अगर मान लो गलत डालते हैं तो मान लो गलत डाला तो पासवर्ड तो अलर्ट आएगा। कुछ नहीं आ रहा, तो वो करना पड़ेगा ना अपन ने टोस्ट किया। नहीं लगाया होगा। यहाँ पे टोस्टर लेना पड़ेगा, टोस्टर नहीं लिया ना। टोस्टर कैसे लेते हैं? इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर और टोस्ट। सही डालना है तो क्या क्लिक करना है तो सही आ रहा, ठीक है। तो अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं टोस्टर वोस्टर तो ठीक है। कहते हैं ना मैसेज कर रहे हैं वो हम टोस्टर वोस्टर तो लगा ही लेंगे। यहाँ पहले हमें उसका नाम वाम यहाँ पे आए, रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स मिल गया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना। तो आपने भेजा क्या रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे अपन को लोकल स्टोरेज में वैल्यू स्टोर करानी है। तो लोकल स्टोरेज क्या, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे अपन ने ले लिया क्या यूज़र नेम। यूज़र नेम में सेट करा रहे हैं क्या रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या नेम है, नेम ना, ऐसे ही ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एम्प्लॉय क्या पता क्या नेम थोड़ी हो क्या था। यूज़र नेम है सर। नहीं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसमें क्या है इसमें क्या आया रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम ही तो है सर, ये डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम ना, यही ना हाँ। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम और मैसेज का है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये मिलना देख लो क्या पता। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ यूज़र ईमेल, फिर क्या रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ईमेल। अभी देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आए, यहाँ एप्लीकेशन में अभी कुछ नहीं है, जैसे ही अपन ने क्लिक किया आ गया यूज़र नेम ईमेल आ गया गुजरात में, सही से आ गया ना, ठीक है आ गया। और तुम यहाँ से जंप कर जाओ यूज़र डैशबोर्ड में। तो यूज़र डैशबोर्ड बनाया था क्या अपन ने? नहीं सर, यहाँ पर एक नया पेज बनाना पड़ेगा यूज़र डैशबोर्ड है क्या चेयर, क्या चेयर आपको चाहिए चेयर को डॉट डॉट यूज़र डैशबोर्ड है ना, यूज़र डैशबोर्ड डॉट JSX ये ले लिया। यूज़र डैशबोर्ड में क्या करना अपन को, कॉस्ट यूज़र डैशबोर्ड बराबर यूज़र नहीं एम्प्लॉय ले लेगा EMP डैशबोर्ड बराबर ऐसा 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 रिटर्न यहाँ पे दे दिया ऐसा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट EMP डैशबोर्ड ऐसा दे दिया और इसका नाम हो दे EMP डैशबोर्ड। यूज़र डैशबोर्ड की जगह क्या ले लिया EMP डैशबोर्ड। H1 वेलकम टू लॉल ऐसे कुछ भी। अब कहाँ पे थे अपन, जब हम लॉगिन करते हैं यूज़र लॉगिन में, अगर ये चीज़ सही होती है तो तुम जंप कर जाओ यूज़ नेविगेट का यूज़ कर लो। यहाँ पे आया यूज़ नेविगेट चाहिए पड़ेगा, इंपोर्ट क्या
यूज नेविगेट, आजा भैया, आज हो नहीं रहा यार, आजकल आता ही नहीं। फ्रॉम किससे, सर वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा ना, वो तो आएगा, वो तो पता है, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा होगा। कॉस्ट नेविगेट, नेविगेट बराबर यूज नेविगेट, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ से हमने नेविगेट कर दिया, क्या यहाँ से आ गया नेविगेट, क्या EMP डैशबोर्ड ना, EMP डैशबोर्ड। जब ये फ्लैग मिले तो तुम वहाँ पहुँच जाओ, ऐसा कोई EMP डैशबोर्ड अपन दे दे रहे हैं, कहाँ, यहाँ पर आए और ऐप के अंदर, तो ये था यूज़र EMP डैशबोर्ड, अलग से जाना पड़ेगा ना। देखो ये क्या, ये क्या का बन रहा था, ये तो यूज़र अलग एक और रूट बनाना पड़ेगा इसका, मतलब ना एम्प्लॉय अलग बनाना पड़ेगा, हाँ सर, है ना, बना लो तो फिर आ गया। रूट पाथ बराबर अगर EMP डैशबोर्ड मिले तो एलिमेंट क्या हो, EMP डैशबोर्ड, EMP डैशबोर्ड, ये वाला कॉल हो जाए ऐसे, इसका ऐसे बंद करना पड़ेगा इतना, और है ना EMP डैशबोर्ड देखना चाहिए। तो जैसे तुम यहाँ कर रहे हो, क्या क्या था, पूजा राजपूत, पासवर्ड क्या था, ST0, हैं? क्या पता क्या था, यहाँ पे लिया ऐसा, डेवलपमेंट अब करना पड़ेगा तुम्हें ना, ऐसा क्लिक किया, ऐसा कहाँ आ गई ये अपन, सर आ गए ना उसी में, EMP डैशबोर्ड कहाँ आ गए, ऊपर, एम्प्लॉय लॉगिन पता नहीं कहाँ कहाँ आ गया, सर स्लैश उसमें लगाना कुछ लिखा पड़ेगा। नहीं होगा हमने, नहीं, कहाँ पे थे तुम, यूज़र लॉगिन में ना, यूज़र लॉगिन में स्लैश लगाना पड़ेगा, ऐसा फिर से आते हैं, ऐसा हट क्यों जा रहा बार बार, पूजा ऐसा, वेलकम टू एम्प्लॉय डैशबोर्ड। अब एम्प्लॉय डैशबोर्ड में क्या, पहले तो लॉगिन आ जाए, वो जाए पूरा ना, इसको ही पूरा बनाना पड़ेगा, ये बनाने डिज़ाइन करने में बहुत गुस्सा आता है मेरे को। तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड में हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं, बोर्ड डैशबोर्ड नहीं बना रहे, इतना टाइम तुम लोग बनाना अपने से, इतना टाइम लगता है ना, ये बनाओ फिर ये, तो इतना टाइम थोड़ी है फालतू के काम करने की। तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड में आके हम डायरेक्ट यहाँ पर एक यूज नेविगेट लेके वो सब कर ही दे रहे, बात खत्म है ना। जो जो चाहिए एम्प्लॉय डैशबोर्ड में ब्लैक कलर को ले रहे, उसी में दे देंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर का वो ले लेते हैं, सर कॉपी कर लेते ना, एडमिन वाले की कॉपी कर लेते हैं। एडमिन का नेट नहीं भी चल रहा, रिएक्ट स्टेप नेपबार, एक नेपबार ले लो, ये वाला ले लेते ना। तो इसके लिए हमको ये चाहिए पड़ेगा, और ये ले लिया ऐसा, और ब्लैक कलर का नैप बार चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक नैप बार ले लिया ऐसा, ऐसा, और ये लेगा तो अपन को ऐसा आ गया, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ आउटलेट देना पड़ेगा अपन को। वेलकम यूज़र देखिए, यहाँ पे वेलकम यूज़र दिख जाए, लोकल स्टोरेज वाला है ना जो भी वेलकम है, तो वो कहाँ दिखेगा, कंटेनर में दिख, नैप के बाद ना, यहाँ ना
हाँ सर। लिखा है क्या? कैसे देखिए? वेलकम है लिख दें, वेलकम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट गेट आइटम और क्या यूज़र नेम। यूज़र है, देख लेते हैं क्या लिखता है। दिख तो रहा है ना? हाँ कलर सर देना पड़ेगा। कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर कैसे चेंज होगा? स्टाइल इस पर लगा दे, है ना? स्पेन, इसके बाद फिर क्लास यार क्या बता दें, यहाँ पे लगा दो स्टाइल, स्टाइल कलर क्या कर दिया, वाइट, कैसा जाएगा? वेलकम पूजा रहा है मुझे ना, है ना? ईमेल भी दिखाना है, ईमेल दिखा दो और लॉगआउट का बटन बना दो। बोल्ड में करना है, बोल्ड में कर दो। तो फॉन्ट वेट बराबर क्या कर दो, बोल्ड। ईमेल भी दिखा दो, वेलकम ईमेल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, यहाँ ध्यान दो भैया, नहीं समझ रहे? कुछ नहीं हो सकता। यूज़र ईमेल। यूज़र ईमेल, मेहनत लगती है भैया, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया सब। और एक लॉगआउट का बोल्ड हटा दे रहे हैं। हाँ भैया बोलो, हैं अपनी क्लास के उसका उससे कुछ होना थोड़ी है उसका होता। अब एक लॉगआउट का बटन बना दें ना, तो लॉगआउट का बटन यहाँ बना दिया, एक बटन ले लिया और यहाँ दिया लॉगआउट। बटन बनाने पे क्या देखा अपन को, ऐसा लॉगआउट का बटन ऐसा आ रहा, ठीक है? स्पेस कुछ नहीं दे रहे, क्लिक करो यहाँ से लॉगआउट हो जाओ और यहाँ तो मैं डाटा दिखे। तो अब यहाँ तो मैं क्या हो जाएगी, आउटलेट लिंक विंक सब बनाना पड़ेगा। मैं लिंक भी एक में लिंक बनानी पड़ेगी, तो मैं 100 टास्क तुम्हारे टास्क देखें, कंप्लीट टास्क जो भी है तो यहाँ पे ना योर टास्क ऊपर अपन लिंक बना दे रहे हैं। तो अब एक लिंक तो बना ही नहीं अपन, ये हटा के यहाँ पे दे दिया योर टास्क है ना। और अब लिंक विंक देना पड़ेगा, यहाँ लिंक दे दो, ये सारे काम करने पड़ते हैं यार। इंपोर्ट क्या दे दिया, लिंक और आउटलेट दो चीज़ दे दी। और लिंक वो करके यहाँ पे क्या किया तुमने, नैव लिंक एज लिंक है ना, और टू टास्क, शो टास्क पे क्लिक करो तो तुम्हारा टास्क दिख जाए ना, है ना? शो टास्क। अब एक यहाँ टास्क वाला होना चाहिए पेज, है ना? यहाँ पर है क्या, व्यू टास्क, EMP टास्क डॉट JSX, यहाँ पर कॉस्ट EMP टास्क बराबर ऐसा और यहाँ रिटर्न यहाँ पे टास्क जो भी है ऐसा। यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट EMP टास्क ये दे दिया, और यहाँ दे दिया तुमने योर टास्क लिस्ट। तो जब तुम इस पर क्लिक करो काय पे, एम्प्लॉय डैशबोर्ड में क्या था, शो टास्क ना, शो टास्क पे क्लिक करो तो तुम्हारा टास्क देख क्या है, EMP टास्क देख जाए। ये अपने दे दिए नेविगेशन। अब ऐप में जाके तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा यूज़र डैशबोर्ड का ये बन रहा है। तो जब तुम्हारा रूट पाथ क्या हो, शो
टास्क हो तो एलिमेंट कौन सा दिखे, यहाँ पे EMP टास्क डैशबोर्ड नहीं, EMP टास्क क्या था, शो टास्क ना, यो शो टास्क क्या था, नाम क्या था, एम्प्लॉय टास्क वाली, EMP टास्क, ये देखिए एम्प्लॉय टास्क, ऐसा देखिए ना, एम्प्लॉय टास्क ऊपर आ चुका होगा, दो देखते हैं अपन। जैसे तुम यहाँ आओगे यो टास्क क्लिक करें तो तुम्हें शो टास्क पे एम्प्लॉय टास्क देखना चाहिए, ये ऊपर तो आ रहा है टास्क तो, अच्छा आउटलेट नहीं लगाया, एम्प्लॉय डैशबोर्ड में जाके देखना कहाँ चाहिए तुम्हें, यहाँ कहाँ, नैब बार के बाद ना, यहाँ देखना चाहिए आउटलेट। अब उसकी डिज़ाइन अलग बात होगी, तुम्हें यहाँ सब हम ऐसा लोग कर लेंगे, है, हम लोग कर लेंगे। ऐसा देखना चाहिए तुम्हारा टास्क। अब यहाँ डिज़ाइन ये जो भी है वो, यानी वो टास्क जैसे तुम आओगे वो टास्क पे है ना, जैसे ये वो टास्क पे तुम्हारे टास्क के लिए तो टास्क तो अभी दिए नहीं तो पहले, अब लॉग आउट को और बना, तुम्हें लॉग इन तो तुम्हें पूरे मिल गए, अब यहाँ से लॉग आउट को और बना दे रहे हैं, बटन पे क्लिक करो तुम लॉग आउट हो जाओ, तो यहाँ पे तुमने सीधा लगा दिया ऑन क्लिक और लॉग आउट वो लगा दो सिंपल सा, और लॉग आउट में क्या लिख दो तुम सिंपल से यहाँ लगा दो, यहाँ कॉस्ट लॉग आउट बराबर ऐसा 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 है ना, और क्या सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, इससे क्लियर कर लो और जंप हो जाओ तुम पहले वाले में, तो यूज़ नेविगेट तुम्हें लेना है, यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ नेविगेट, इसका ही वेरिएबल ले लो, कॉस्ट नेविगेट बराबर यूज़ नेविगेट, इसका वेरिएबल ले लिया है ना, इसका वेरिएबल ले लिया और नेविगेट हो जाओ कहाँ, पहले वाले पेज में नेविगेट हो जाओ आप फर्स्ट वाले पेज में, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे आओगे तो इस पर क्लिक कर रहे हो तुम, ऐसे पहले वाले दोनों से मतलब दोनों का भी लॉगिन तुमने बना दिया, लेकिन टास्क तो तुमने दी नहीं, एडमिन देगा टास्क तो तुम थोड़ी दोगे, ये होम पेज है, होम पेज की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है फिर भी, तो यानी ये यहाँ से तुम एडमिन वाले पे जाओगे, यहाँ से तुम लॉगिन वाले में जाओगे, एडमिन जो भी टास्क देगा लॉगिन करके तुम अपने टास्क देख पाओगे, तो यहाँ से हम गए पहले एडमिन वाले में, एडमिन और यहाँ से गए एडमिन 1 2 3, ये आए एडमिन में, एडमिन यूज़र क्रिएट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर असाइन टास्क नाम का हो, टास्क असाइन, यहाँ से तुम जो यूज़र मिले उसको टास्क असाइन कर पाओ, समझे, यूज़र क्रिएट करना अलग बात है और यूज़र को टास्क देना अलग बात है। तो अब यहाँ पे अपन को देना है ये जो डैशबोर्ड, अब यहाँ पे काम करना है अपन को, फिर से एडमिन में आए, एडमिन डैशबोर्ड पे तुम गए पहले, यहाँ पे तुमने और पेज बन मतलब जितने काम है वो करने पड़ेंगे, तो लेफ़्ट मेनू में यूज़र क्रिएशन था, अब तुम्हें बनाना असाइन टास्क, टास्क ए असाइन, टास्क असाइन, तो यहाँ पे तुमने दिया टास्क असाइन असाइन, ठीक है, टास्क असाइन पे क्लिक करो तो तुम्हें ऐसा टास्क को असाइन कर पाओ, तो टास्क असाइन एक होना चाहिए था पास पेज, एडमिन में अपन ने बना दिया एक क्या, टास्क टास्क असाइन डॉट GSX, टास्क असाइन डॉट GSX बनाया, यहाँ आया कॉस्ट टास्क असाइन, टास्क असाइन ASSIGN बराबर ऐसा बनाया, ऐसा रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न लिया और ऐसा किया, यहाँ पे तुमने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तुमने लिखा टास्क असाइन ASSIN ऐसा कर दिया ये, ठीक है। अब टास्क असाइन, तो यहाँ असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, ये पहले तो ये वाला पेज खुल जाए, इसके बाद ही समझोगे तुम, तो यानी जैसे तुम टास्क असाइन मतलब जब तुम एडमिन डैशबोर्ड में
टास्क असाइन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा टास्क असाइन वाला पेज खुल जाए। ये सारे काम तुम्हें ऐप में करने पड़ते हैं, अलग अलग रूट बने हुए हैं और रूटों पे काम करना। तो app.jss में तुम गए, एडमिन रूट ये बना हुआ है। यहाँ पे तुमने बताया कि जब रूट मेरा पाथ क्या हो, जब टास्क असाइन हो, तब एलिमेंट मेरा कौन सा खुल जाए, तब मेरा एलिमेंट खुल जाए टास्क असाइन वाला, ये वाला, ताकि तुम एम्प्लॉय को टास्क असाइन कर पाओ। अभी देखना क्या होता है, अभी ये है कि जब तुम यहाँ पे आ रहे हो टास्क असाइन पे, तुम्हें असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, तो कैसे असाइन करोगे, तुम्हें अब यहाँ पे भी सारे काम, मतलब पूरा यहाँ पे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि जैसे तुमने टास्क असाइन पे क्लिक किया, असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉय का पूरी पहले डिटेल दिखे और यहाँ पे एक बटन हो जिसमें लिखा असाइन टास्क, क्लिक करो, खुले, उसको जो भी टास्क देना टास्क दो, असाइन कर दो, है ना। तो वैसा करना पड़ेगा, तो पूरा दिखाना है। तो पूरा दिखाना बेटा, प्रोजेक्ट तुम लोग को सोचो बहुत टाइम लगता है बनाने में, ऐसे 1 घंटे में नहीं बनते, तुम्हें बनाना चाहिए घर पे। और तुम लोग कुछ नहीं बना रहे तो तुम्हें क्या, तुम्हें जॉब थोड़ी मिलेगी। अगर तुम नहीं कर रहे कुछ भी नहीं बन रहा तो तुम्हें जॉब काहे की जॉब, ये भी समझ लो, है ना। तो मेहनत करोगे तो हो जाएगा। असाइन टास्क टू एम्प्लॉय पे गए, यहाँ पे आए, कहाँ पे, एम्प्लॉय टास्क पे, यहाँ पे आए और यहाँ पे तुम्हें पूरा दिखाना है, पूरा जितना भी डाटाबेस में है। डाटाबेस किस नाम से था हमारा ये, तो टास्क असाइन, पहले तो एम्प्लॉय की डिटेल दिखे मुझे, पूरे एम्प्लॉय तो दिख जाए, तब तो मैं टास्क पास असाइन करूँगा। यहाँ सारे एम्प्लॉय दिख जाए मुझे। यहाँ से तुमने तुरंत लिया क्या, इम्पोर्ट यूज स्टेट, यहाँ से यूज स्टेट ले लिया, फिर यूज इफेक्ट ले लिया और यहाँ पे तुमने क्या किया, कॉन्स्ट यहाँ पे ले लिया, माई डेटा यहाँ ले लिया, सेट माई डेटा बराबर यूज स्टेट में तुमने क्या ले लिया, ऐसा खा लिया। ठीक है, अब यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ से ले लो तुम क्या, कॉस्ट लोड डेटा बराबर ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ से फंक्शन लोड डेटा तुम्हें चलाना है, ऐसे फंक्शन बना लो। लोड डेटा कैसे चलेगा, ले लो API, वो कहाँ गई, किसी की API चोरी कर लो, कहाँ गई, ये ले लिया तुमने ऐसा ऐसा। अब डाटा तुम्हें वहीं से निकालना है, एम्प्लॉय टास्क पे आए, ये तुमने ले लिया ऐसा, और बैकएंड URL तुम्हें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या, बैकएंड URL ये ले लिया और बैकएंड URL आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ट्राई कैच लगा दो, ट्राई कैच लगा दिया, ट्राई कैच क्या कह रहा है, यहाँ पे ले आए, कॉस्ट रिस्पॉन्स बराबर अवेट एक्सयूज डॉट गेट, एक्सयूज ले आए डॉट गेट, इस API से डाटा गेट करना है। अब API तो बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉय की जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडमिन और यहाँ पे EMP डिस्प्ले है, एम्प्लॉय डिस्प्ले EMP डिटेल, EMP डिस्प्ले ऐसा कर दिया, EMP डिस्प्ले। तो एडमिन के अंदर तुम्हें EMP डिस्प्ले बनाना पड़ेगा, वहाँ से जो भी डाटा आता है तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ करना पड़ेगा एरर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है, ये एडमिन के अंदर एम्प्लॉय डिस्प्ले तुम्हें बनाना है। ठीक है, एम्प्लॉय डिस्प्ले पे गए हम, कहाँ जाना है, कहाँ जाए, रूट में जाओगे ना, हाँ EMP डिस्प्ले ये बनाया, EMP डिस्प्ले पे आए, EMP डिस्प्ले कहाँ बनाना है, कंट्रोलर में आए, यहाँ से आए, कहाँ गया
कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर में आए, एडमिन कंट्रोलर में फंक्शन बनाना है। यहाँ पर पता नहीं कितना बड़ा बड़ा बन गया। यहाँ है ऐसा नोड मेनर ले लिए ना, है नोड मेनर इसमें ले लिए। कौन एम्प्लॉय डिस्प्ले बराबर ऐसे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स, ऐसा ऐसा ऐसा, और पोस्ट एम्प्लॉय बराबर अवेट। क्या करना पड़ेगा, EMP मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल डॉट फाइंड, पूरा डाटा दिख जाए ऐसा ऐसा। और यहाँ यहाँ क्या करना पड़ेगा, सर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड और EMPLOY एम्प्लॉय, ये कर दिया। अब एम्प्लॉय को तुमने सेंड किया, कहाँ सेंड किया सर एडमिन मॉडल लेंगे ना, है, नहीं हाँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मॉडल से फाइंड होगा ना डाटा, तो ऊपर होगा एम्प्लॉय मॉडल के नहीं, हाँ है। एम्प्लॉय मॉडल है और ये चला गया वहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये यहाँ पे तुम्हें दिखना चाहिए सारा डाटा, एम्प्लॉय देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आए, इस पर कंसोल कर दिया तुमने, यहाँ कंसोल किया तो वो डाटा पूरा दिखाना पड़ेगा। यार ऐसे तो अपन को 1000 दिन लग जाएंगे प्रोजेक्ट बनाते बनाते। तुम लोग घर पे तुम्हें कुछ करना नहीं, एक एक स्टेप तो भी तुम्हें आसान लग रहा है, तो तुम लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाओगे, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, नो रूट मैच बता रहे सर, हैं रूट मैच मतलब जैसे अपने यहाँ आए ऐसा टास्क में, अच्छा यूज इफेक्ट कुछ लगा ही नहीं ना, है ना। हाँ। फिर से क्लाइंट में आओ, सोर्स में आओ, पेजेस में आओ, एम्प्लॉय टास्क में आओ, लोड डेटा चला ही नहीं, तो लोड डेटा नहीं चला तो चलाओ इसको, यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा। ऊपर है क्या यूज, हाँ ठीक है, यूज इफेक्ट लगाओ। यूज इफेक्ट सब भूल जाते हैं, यूज इफेक्ट ऐसा 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 ऐसा, एक बार चले तो ऐसा, और यूज इफेक्ट में क्या लगा दो, लोड डेटा लगाया ऐसा ऐसा। अभी देखते हैं इतना, एक बार फिर आते हैं अपने यहाँ, ऐसा आए नो रूट में लोकेशन सर टास्क असाइन में ले रहे हैं ना अपन तो, हाँ तो एडमिन डैशबोर्ड में तो नो रूट में नहीं, ये तो ठीक है, अपनों कंसोल को नहीं आ रहा, ये चल गया ना, लोड डेटा चला, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड और डेटा आना चाहिए ना यहाँ। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं आया ना, नो रूट मैच लोकेशन एडमिन नहीं, ये तो वार्निंग एरर तो आई नहीं, लेकिन रिस्पॉन्ड और डेटा देखा क्यों नहीं है, क्यों नहीं देखा बता। ऐसे फंक्शन है, अवेट भी है, सब पे लोड डेटा चला भी हुआ, कितना यहाँ से ऐसा टास्क पे आए तो नो रूट, एक बार चेक कर लें पर वहाँ ये चल रहा है कि नहीं। क्लाइंट सर्वर पे एडमिन कंट्रोलर पे आए, एम्प्लॉय मॉडल डॉट फाइंड देखते हैं, कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेक, ठीक है। अभी इस पे हेड मार के देखते हैं फंक्शन चल रहा है, तो जैसे ही यहाँ आए ऐसा, और यहाँ ये चला ही नहीं है, क्या हाँ एम्प्लॉय लिस्ट पे चला ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा डाटा, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्यों नहीं चला, एडमिन रूट पे आए, गेट एम्प्लॉय डिस्प्ले चले, ये तो है। रूट पे क्या है, ऐप पे रूट पे
एडमिन, और यहाँ क्लाइंट में वो रूट मिल नहीं रहा था। सोर्स में क्या था, पेजेस और एम्प्लॉय टास्क है। पोस्टमैन में चेक कर लें, नहीं वो तो कर लेंगे, तो ये रूट चल क्यों नहीं रहा उसने सेट नहीं की ना हमने शायद वैल्यू है। सेट। नहीं, ये तो सर्वर तो सही है अपना, तो मेरा ये मतलब है कि app.jsx 15वीं लाइन। सर क्या पता कहाँ है जगह। पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं, तो पोस्टमैन तो चल रहा है ना यार। पोस्टमैन पे क्या था, HTTP लोकल होस्ट एडमिन और EMP डिस्प्ले। गेट मेथड लगाया ना, बट एक exit.get सही है। 100 घंटा में तो पोस्टमैन चलता है। ये क्या बता रहा, अरे यार काय पे इतनी देर में, इसलिए मैंने खोल लिया था इसको। तो अभी ये चीज़ तुम्हें चेक करनी पड़ेगी क्यों नहीं चल रही है एडमिन बात। पहले बैकएंड का पाथ अपन चेक करें, प्रॉब्लम क्या है। तो पोस्ट मेथड के थ्रू इतनी देर, इतनी गुस्सा आती है, 100 घंटे यहाँ लगते हैं। यहाँ पर क्या था, एडमिन, और यहाँ क्या था, EMP डिस्प्ले, और क्या था अपना पोस्ट। सेंड कर रहे हो ऐसा तो एरर है, यही था ना। एडमिन के अंदर ये नहीं, पहले तो उसको चला दो, सर्वर चल रहा है। EMP नहीं, लोकल 800 पे चल रहा है एडमिन, और EMP डिस्प्ले सही तो है। तो यहाँ से यही है ना, पोस्ट में तो डालो, नहीं चल रहा। अब यानी बैकएंड में प्रॉब्लम है, तो कह नहीं पा रहा हूँ। गेट करेंगे ना, हाँ सॉरी, गेट करेंगे, सही है। पोस्ट नहीं, गेट करेंगे ना, अपन पोस्ट लगा के रखें। गेट क्लिक किया, पा रहा है, पा रहा है, यानी बैकएंड सही है। रूट का प्रॉब्लम है सर, एडमिन यानी सब सही चल रही है, पूरी पे ही सही है। अब तुम्हें ये चेक करना कि ये रूट में कहाँ गया है। ये चीज़ ये है एडमिन और एम्प्लॉय डिस्प्ले, ये चीज़ होनी चाहिए, EMP डिस्प्ले, यानी यहाँ कहीं गड़बड़ है अपने इसी में। सोर्स के अंदर आए, पेजेस के अंदर आए, एम्प्लॉय टास्क में आए, लेट API
ऐसे ही तो देते हैं ना। बैक एंड यूआरएल अपने भी दिया है, बैक एंड यूआरएल आ गया फ्रॉम कॉन्फिग डॉलर बैक एंड यूआरएल एडमिन एमपी डिस्प्ले। अरे यार एपीआई एक ऐसा ही तो है? वो तो बात की, पहले इसी का डेटा तो देखे, रिस्पॉन्स कर वो तो बात की चीज़ है ना। वो तो क्या स्पेस को वो राउट नहीं आ रहा ना, इसलिए पे हिट नहीं हो रहा, राउट प्रॉब्लम आ गई। अच्छा नहीं आ गया, ये आ गया ना। अच्छा अब आ गया। नहीं ये तो उससे आया, सॉरी ये उससे आया ना, वहाँ से तो वो इसलिए अजीब सी प्रॉब्लम। हमें लगता है एक्सेस फिर से तो नहीं वो ख़त्म हो गया। ये सर हमको लग रहा है ApeJS6 में कुछ रूट का प्रॉब्लम है। नहीं मुझे कुछ लग रहा है कुछ एक्सेस की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, एक्सेस की कंपनी में कुछ वायरस तो नहीं आ गई। ऐसा होता है कभी कभी, क्या पता कहाँ क्या होता है। तो दोबारा आए अपन, यूज़र लॉगिन करेगा, नहीं एडमिन लॉगिन था ना, एडमिन ने लॉगिन किया, एडमिन और 1 2 3 लॉगिन किया, ऐसा टास्क असाइन, इसके यहाँ आए, कंसोल में आए, कंसोल सर एक मिनट ApeJS6 देखिए ना, है। ApeJS6 रूट जहाँ पे दिया जो स्पेस का रूट है ना, उसमें जाने वाला वही। सर ये 15 नंबर पे नहीं यहाँ ऐसे कुछ नहीं, 100 टास्क एम्प्लॉय टास्क जो कुछ है वो एम्प्लॉय टास्क में ना, उससे मतलब एम्प्लॉय टास्क दिख रहा है ना अपन को, एम्प्लॉय टास्क तो मुझे यहाँ दिख रहा है। अब जो कुछ है इसके अंदर वाला काम है, तो इसके अंदर वाला डाटा दिख क्या ही नहीं रहा अपन को। चलो ये वार्निंग आनी नहीं है, ये तो वार्निंग इसको चलने दो, इससे अपन को कोई ज़्यादा नहीं। हमें तो ये कंसोल नहीं दिख रहा ना, ये वाला जो एम्प्लॉय टास्क वाला ये जो डाटा है, ये ट्राई कैच, ये कंसोल डॉट लॉग ऐसे लिखते हैं ना। रुकना, कंसोल अलर्ट लगाना। डॉट लॉग और रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। सब ये डाटा के नीचे भी कंसोल आएगा, हैं? ये डाटा के नीचे एक कंसोल, काय के देखिए यहाँ, नहीं से ऊपर ऊपर एक लेयर ऊपर यहाँ ऊपर, यहाँ कंसोल है क्या? हाँ API कुछ भी नहीं। अबे यहाँ से कंसोल खुला भी है कि नहीं? खुला तो है, कंसोल दिखा ही नहीं रहा। इसका मतलब लोड डाटा नहीं चल रहा, लोड डाटा नहीं चला, लोड डेटा। अरे यार ये यूज इफेक्ट अपन ने मालूम सही तो लिखा हो क्या मालूम। समझ नहीं आ रही क्या गड़बड़ हुई। नहीं ये लोड डेटा फंक्शन ही चल रहा, वो भी नहीं दिखा, वो तो देखे कम से कम। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर हमने जो स्टेट ली उसको कमेंट करिए ना एक मिनट। हैं? स्टेट इसको हाँ इससे क्या, इससे कुछ लेनी देना नहीं है, इससे क्या है। हमें तो सिंपल से एक फंक्शन बनाया है लोड डेटा, उसको चला रहे हैं यूज इफेक्ट के थ्रू, सिंपल, उसमें कोई बात ही नहीं है। सर अभी लोड check डेटा करिए। चला ही नहीं है, क्यों नहीं चला क्या पता। लोड डेटा तो चलेगा नहीं तो क्या काम कैसे नहीं पता चल रहा क्यों नहीं चल रहा।
कुछ गड़बड़ तो है यार। सर एक बार API चेक करें फिर से। API तो सही चल रही है ना बैकएंड? नहीं, ये जो हमने फ्रंट एंड से कॉपी की है। अरे यार ये तो पेज ही नहीं खुल रहा ना। हाँ, काय पे काम कर रहे हैं यार अपन? एम्प्लॉय टास्क, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ चेंज किया नहीं, योर टास्क लिस्ट, और यहाँ क्या नज़र आ रहा? असाइन टास्क टू एम्प्लॉय, ये कोई दूसरा पेज? हाँ सर, एम्प्लॉय टास्क पे काम कर रहे हैं, और टास्क असाइन वाला खोल रहे हैं। टास्क असाइन वाला काय में बना दिया अपन ने? कुछ गड़बड़ हो रही है। एडमिन में सर। तो वहाँ क्यों बना दिया? अरे कुछ गड़बड़ हो गई, चलो रहने दो, हम समझ गए। अपन दूसरे पेज पे काम